हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम। ये सामान्य प्रबंधन की सीरीज़ है जिसमें हम इम्पोर्टेंट वन लाइनर फैक्ट कंप्लीट कर रहे हैं। ये सारे फैक्ट सामान्य प्रबंधन को लगभग पूरी तरह से कंप्लीट करेगा, कवर करेगा। आप इस सीरीज़ को एक बार ज़रूर देख लेना रिवीजन के तौर पर। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो विजिट कर लें। SWOT का फुल फॉर्म क्या है? एस का मतलब स्ट्रेंथ, W का मतलब वीकनेस, O का मतलब अपॉर्चुनिटी और T का मतलब थ्रेट्स। विपणन मिश्रित की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? विपणन मिश्रित मार्केटिंग मिक्स की अवधारणा का प्रतिपादन फिलिप कोटलर के द्वारा किया गया। बेंचमार्किंग क्या है? बेंचमार्किंग सफल व्यवसाय के साथ तुलना करना। जब सहायक बही की गणना के दौरान कोई गलती होती है तो उसे क्या कहा जाएगा? एरर ऑफ कॉस्टिंग। औपचारिक संगठन में अनौपचारिक संप्रेषण माना जाता है अंगुरीलता के रूप में। नियोजन होता है, नियोजन भविष्य काल के लिए होता है। निर्णयन विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है, ये कथन किसका है? निर्णयन विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है, ये कथन पीटर एफ ड्रकर का है। निर्णयन के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? निर्णयन के संदर्भ में निर्णयन नियोजन का अंग है। नियोजन मार्ग की सबसे बड़ी समस्या क्या है? नियोजन मार्ग की सबसे बड़ी समस्या भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता है। नियोजन की प्रक्रिया किसके निर्धारण के साथ शुरू होती है? नियोजन की प्रक्रिया लक्ष्य एवं उद्देश्य के साथ शुरू होती है। कार्यात्मक संगठन का क्या अर्थ है? कार्यात्मक संगठन विभागीकरण के आधार पर कार्यों की प्रकृति है। कौन सा कुशल प्रबंध का आधार है? निर्णयन कुशल प्रबंध का आधार है। नियोजन का आधार क्या है? नियोजन का आधार पूर्वानुमान है। प्रबंध के कार्यों में कौन सा कार्य प्रबंध का हृदय कहा जाता है? नियोजन। समादेश की एकता का क्या अर्थ है? अधीनस्थ का केवल एकाधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व। क्रियाओं को विभिन्न स्तरों में विभाजित करना क्या कहलाता है? पद सोपान कहलाता है। प्रबंध के किस सिद्धांत के अंतर्गत अंगूठा छाप के प्रत्यास्थापन पर बल दिया जाता है? वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत कहलाता है। नीति निर्धारण किसका भाग है? नीति निर्धारण नियोजन का भाग है। संगठन का सबसे लोकप्रिय प्रारूप है समिति संगठन। प्रशिक्षण किसमें वृद्धि करता है? प्रशिक्षण ज्ञान, अनुभव और कौशल में वृद्धि करता है। पदोन्नति एवं स्थानांतरण भर्ती के किस प्रकार के स्रोत है? ये आंतरिक स्रोत है। आंतरिक स्रोत। मजदूरी एक अनुबंध के अंतर्गत दी गई वह राशि है जो नियोक्ता द्वारा श्रमिकों को उनकी सेवाओं के बदले में दी जाती है। ये कथन किसका है? बेहम का। इस तरह के सारे स्टेटमेंट आप अपनी कॉपी में नोट रखना। ये लगभग एग्जाम में कई सारे पूछे जाने की संभावना रखते हैं। आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो सामाजिक ढांचा बन जाता है वह क्या कहलाएगा? अनौपचारिक संगठन। आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो सामाजिक ढांचा बन जाता है वो अनौपचारिक संगठन कहलाता है। मजदूरी वह व्यय है जो कर्मचारी को उसके कार्य के बदले में प्राप्त होती है। यह कथन किसका है? जोड़। मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत किसने दिया? कार्ल मार्क्स एवं डॉक्टर मार्शल ने। मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत कार्ल मार्क्स एवं डॉक्टर मार्शल ने दिया।
जीवन निर्वाह मजदूरी का सिद्धांत किसने दिया? डेविड रिकार्डो एवं लास्ले ने। जीवन निर्वाह मजदूरी का सिद्धांत डेविड रिकार्डो एवं लास्ले ने दिया। मजदूरी कोष सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? मजदूरी कोष सिद्धांत जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा दिया गया। मजदूरी सिद्धांत जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा दिया गया। मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत J.R. हिल्म के द्वारा दिया गया। मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत J.R. हिल्म के द्वारा दिया गया। न्यूनतम मजदूरी वह मजदूरी है जो श्रमिक तथा उनके परिवार की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करे। ये कथन किसके द्वारा दिया गया? अखिल भारतीय सेवा योजक संगठन। न्यूनतम मजदूरी वह मजदूरी है जो श्रमिक तथा उनके परिवार की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करे। ये कथन अखिल भारतीय सेवा योजक संगठन के द्वारा दिया गया। उचित मजदूरी का सिद्धांत किसने दिया? उचित मजदूरी का सिद्धांत मार्शल पिगू ने दिया। निर्वाह मजदूरी की परिभाषा किसने दी? निर्वाह मजदूरी की परिभाषा हिगिंस ने दी। भारत में लेखा मानक 1 इस विषय में व्याख्या करता है लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। ये सारे आप पॉइंट्स पढ़ लेना, अच्छे से याद रखना, क्योंकि यहाँ से पूछे जाने की संभावनाएं बनती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिनको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल द बेस्ट।